फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम दिस इज़ योर डे ऑफ मिरेकल में। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल हम लोगों को बताता है, बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो चिन्ह चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की शुरुआत ही चमत्कारों के द्वारा, मिरेकल्स के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने जब सृष्टि में कुछ नहीं था, उस समय परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना किया है। वो परमेश्वर जब कुछ भी नहीं होता है तब सृजन करने की सामर्थ को रखता है। आज हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज हम लोग उस प्रभु के लोग हैं जो चमत्कारों को करता है, अद्भुत कामों को करता है। वो आज भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। बाइबल हम लोग जब पढ़ते हैं, बाइबल हम लोगों को बहुत सारे चमत्कारों के विषय में बताता है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, यीशु मसीह अद्भुत रीति से लोगों के जीवनों को वो स्वस्थ करता था। यीशु मसीह के एक स्पर्श के द्वारा लोगों के जीवन के समस्याएं दूर हो जाते थे। मेरे प्रिय, आज भी यीशु मसीह वही सामर्थ को लेकर चलता है। बाइबल हम लोगों को सिखाता है यीशु कभी बदलता नहीं है। केवल जब हम लोग उस पर विश्वास करते हैं तो वही सामर्थ आज हमारे जीवनों में भी कार्य करती है। आज हमारे जीवनों में भी अलौकिक रीति से सामर्थ के कामों को प्रभु करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने मनों को तैयार कीजिए प्रभु के वचनों को सुनकर उसको ग्रहण करने के लिए। आप अपने मनों को तैयार कीजिए कि प्रभु के वचन जो है आपके जीवन में कार्य करे। आप लोग इस समय जब विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, विश्वास के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, प्रभु के वचनों को आपने अपने जीवन में लिया है, तो परमेश्वर का वचन जो है वो अद्भुत रीति से आपके जीवन में भी कार्य करता है। विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु अनेक चमत्कार हमारे जीवन में करता है। आज कई लोग हैं जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, कई प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों को लेकर वो चल रहे हैं। उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में हताशा है, बीमारियों ने उनको जकड़ा है, बहुत सारे समस्याएं उनके जीवन में घर कर गई हैं। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम और चमत्कार करेगा। बस विश्वास कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जब प्रभु हम तेरे वचनों को सुनते हैं, प्रभु तू हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हमारे मनों में तेरा वचन प्रभु पिता कार्य करने पाए। प्रभु बाइबल बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु हम जब तेरे सामर्थ्य और जीवित वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवनों में कार्य कर, ताकि उन वचनों के द्वारा प्रभु हम उत्साहित होकर अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने पाए। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग आज इन वचनों को सुनेंगे, इन बातों को सुनेंगे, उनके जीवन में आप अद्भुत कामों को कर और उनके लिए प्रभु आप ही चमत्कारों को कर। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? आइए उससे पहले हम एक गीत को सुनेंगे और प्रभु की महिमा हम लोग करेंगे।
बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि हमको मिले एक नई जिंदगी। ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि हमको मिले एक नई जिंदगी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला
यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला
आज मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग एक 38 साल के बीमार व्यक्ति को देखते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति दिखाई दिया। जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वहाँ पे लिखा है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर
परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेथसेदा नाम का एक कुंड है। पे लिखा है कि बेथसेदा नाम के उस कुंड में नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और पानी को हिलाते हैं। और जब पानी हिलाया जाता है तो जो कोई व्यक्ति पानी हिलते ही उसमें पहले उतर जाता, उसकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो ठीक हो जाती है। तो ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पे लोग चंगाई को प्राप्त करने के लिए आते थे। एक ऐसा स्थान था जहाँ पे बीमार लोग पड़े रहते थे ताकि स्वर्गदूत आए, उस पानी को हिलाए और वे लोग पानी में उतरकर अपने जीवन में चमत्कारों को, अपने जीवन में चंगाई को वो लोग प्राप्त करें। और बहुत सारे बीमार लोग, लंगड़े, लूले, अंधे और अनेक प्रकार के बीमार लोग यहाँ पे पड़े हुए रहते थे। और वे लोग जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता तो वो लोग जो पहले उसमें उतरता था वो चंगाई को प्राप्त करता था। और हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति है जो इसी आशा से वहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके विषय में लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं 5वें वचन को, कि वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से उस बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 साल से इस अपेक्षा में कि मैं एक दिन स्वर्गदूत जब पानी को हिलाएगा मैं उसमें उतरूंगा और चंगाई को प्राप्त करूंगा। इसी आशा में वो 38 साल से पड़ा हुआ। उसकी समस्या ये थी कि वो व्यक्ति ना तो हिल डुल सकता था, ना वो अपने स्थान से सरक सकता था। लेकिन वो इस आशा में पड़ा हुआ था कि मैं जब स्वर्गदूत पानी को हिलाएगा मैं उसमें उतर जाऊँ। 38 साल से ये व्यक्ति बीमार पड़ा था। मेरे प्रियो, 38 साल ये बहुत लंबा समय होता है कि जीवन का आधा उम्र है ये। आज मेरा उम्र लगभग 35 साल है, मतलब वो मेरे उम्र से भी 3 साल और ज़्यादा वो बीमारी की अवस्था में पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कितनी भयंकर निराशा है, इस व्यक्ति के जीवन में कितना तकलीफ़ों का वो सामना कर रहा है। आप सोचिए, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है किसी बीमारी के वजह से और उसी सेम बीमारी से कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित है और दूसरे लोग आते जा रहे हैं, उनका इलाज होते जा रहा है और वो ठीक होके अपने घर चले जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे पड़े हुए हैं। सेम बीमारी में दूसरे लोग आ रहे हैं और वो ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे उस बीमारी से पड़े हुए हैं। तो सोचो आपकी परिस्थिति क्या होगी, आप मेंटली कितना आप उस तकलीफ का सामना करते हैं। मेरे प्रिय, ये व्यक्ति 1 साल 2 साल नहीं 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ। और वहाँ पे हम लोग जब आगे देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग जो उसके पीछे आए हैं वो उस पानी में उतरते थे, चंगे होके चले जाते थे। कल आया व्यक्ति पानी हिलते ही उसमें उतर जाता था और ठीक होकर चला जाता था, लेकिन ये व्यक्ति सालों सालों से वहीं पड़ा है। वर्ष बीत गए वहीं पड़ा है। उसके जीवन में निराशा ने, व्याकुलता ने उसके जीवन को जकड़ लिया है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब इस बीमारी से मैं छुटकारा नहीं पा सकता, अब मैं इस अवस्था से बाहर नहीं निकल सकता, अभी मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई भी मुझको छुड़ाने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे लोग हैं जो इसी सोच में अपने जीवन को बिता रहे हैं। जब लंबी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते, हमारे जीवन में हम लोग चमत्कार नहीं देख सकते, हमारे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। ये निराशा लोगों के जीवन को जकड़ के है। लंबी निराशा ने लोगों के मनों में कार्य किया है, क्योंकि वो इस अवस्था में पड़े हुए हैं। ये व्यक्ति 38 साल से उस अवस्था में पड़ा हुआ, 38 साल उसने उस रोग को सह लिया। मुझे नहीं पता कि कैसे उसने 38 साल बिताया, लेकिन ये उसके लिए बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय। मेरे प्रियो, जब सालों से किसी वेदना में हम रहते हैं, सालों से किसी बीमारी में रहते हैं, वो बीमारी हमारे लिए बहुत ही तकलीफदेह होता है। जितना वो बीमारी होता है उससे ज़्यादा हमें और परेशानी, मानसिक परेशानी और नाना प्रकार की पीड़ाएं होती है। हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति 38 सालों से उस पीड़ा का सामना कर रहे हैं। उसने अपनी आशा को छोड़ दिया, उसके अंदर ये आशा ख़त्म हो गया कि मैं अब ठीक हो पाऊँगा।
और उसी समय बाइबल बताता है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, ये व्यक्ति ने अपने जीवन में आशा छोड़ दिया था। इसके अंदर एक बहुत भयंकर निराशा समा गई थी। अब वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल बताता कि यीशु वहाँ पे आ गया। यीशु उस व्यक्ति को देखता है जो 38 साल से उस दशा में पड़ा हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को बताता है कि परमेश्वर हमारे वेदनाओं को देखता है, परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को देखता है, परमेश्वर हमारे तकलीफ़ों को देखता है। कई बार हमको लगता है जब हम समस्याओं में पड़े होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्यों नहीं देख रहा, परमेश्वर क्यों हमारी वेदनाओं को, क्यों हमारी पीड़ाओं को नहीं देख रहा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हम लोग को सिखाता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है, परमेश्वर हमारे ऊपर अपने नज़रों को बनाए रखता है। जब ठीक समय आता है परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतने सालों से हम लोग इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं कि क्या परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देख रहा है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है? अगर परमेश्वर है तो क्यों हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता? अगर परमेश्वर है तो क्यों हमें चंगाई नहीं देता? परमेश्वर है तो क्यों हमें इस तकलीफों से निकालता नहीं? कई बार हम लोग इस परिस्थिति को जब हम लोग ऐसे परिस्थिति में होते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखता है, चाहे वक्त लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यह व्यक्ति 38 साल से वहाँ पे पड़ा था, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया, उसके जीवन के लिए वो एक अद्भुत क्षण था। 38 साल उस बीमारी में बिताने के बाद जब यीशु आया उसके पास, उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कितनी लंबे समय से आप किसी समस्या का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर के लिए समय महत्व नहीं रखता है। आप चाहे कितने भी लंबे समय से किसी बीमारी का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के जीवन में कोई आशा नहीं थी, निराशा में पड़ा हुआ था। इसके अपने लोग उसको छोड़ दिए थे। 38 साल जब वो बीमारी में पड़ा था, कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उसको पानी में उतारने वाला नहीं होता था। मेरे प्रियो, सोचो, जब वो व्यक्ति दूसरे लोगों को देखता था कि वो लोग उसके पीछे से आ रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं, इसका मन कितना टूट गया होगा, कितना ये वेदना से भर गया होगा, कितना इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस तड़प को, कितना उसने उन वेदनाओं को सहा होगा। वो रोज़ देख रहा है कि कोई ना कोई आ रहा है और पानी में उतर कर ठीक होकर चला जा रहा है, लेकिन मैं इसी अवस्था में पड़ा हूँ, मैं इसी बीमारी में पड़ा हूँ, मैं कभी भी यहाँ से उठ नहीं पाऊँगा। ये सोचकर वो निराश और व्याकुल होते गया। लेकिन जब यीशु उसके पास आया, यीशु ने जाना कि यह व्यक्ति लंबे समय से यहाँ पे पड़ा हुआ। मेरे प्रिय, यीशु ने जान लिया कि उसकी अवस्था क्या है। यीशु आज आपकी अवस्था को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है। यीशु देखता है कि आप किस परेशानी का सामना कर रहे हैं, किन दुखों का आप सामना कर रहे हैं, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। चाहे लोग आपको नहीं देख रहे होंगे, उसके आजू बाजू में जो लोग पड़े थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसको हम लोग पानी में उतार देंगे, बहुत लंबे समय से ये यहाँ पे पड़ा है, इसको हम लोग ठीक कर उसके घर भेज देंगे। किसी ने नहीं सोचा उसके विषय में, लेकिन यीशु सोचता है। यीशु आपके विषय में सोचता है। आज यीशु आपके बारे में सोचता है कि आप आज किसी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, यीशु आपके विषय में सोच रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई मेरी ओर देखने वाला नहीं है, कोई मुझको ध्यान देने वाला नहीं है, कोई मुझे इस पीड़ा से छुटकारा देने वाला नहीं है, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु की नज़र जब आप पर पड़ती है, आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। जिस क्षण यीशु आपके जीवन में आता है, उस क्षण अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखते हैं। तो ये समय है आपका कि आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। समय है आपका कि यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम और चमत्कार करता है। यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखा और उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, ये सवाल कैसा अजीब है। यीशु पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, वो व्यक्ति चंगा होना चाहता है क्योंकि वो बीमारी में पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु ने विशेष मकसद से इस सवाल को पूछा। 38 सालों की उस बीमारी के बाद उसने अपनी आशा को खो दिया था कि मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 साल उस बीमारी से लड़ने के बाद उसने सोचा कि नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं चंगा नहीं हो सकता।
मेरे प्रियो, कई बार हम लोग भी जब किसी लंबे समय से बीमारी का सामना करते हैं तो हम लोग अपनी आशा को खो देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने कहा कि इसको निरंतर दवाइयाँ खाना पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला कि इस बीमारी से वो ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने बताया कि अब ये ज़िंदगी भर इसी अवस्था में पड़ा रहेगा, ज़िंदगी भर ये खटिया पे पड़ा रहेगा, ज़िंदगी भर ये बेड पे पड़ा रहेगा, ज़िंदगी भर इसका कोई इलाज नहीं है। और जब हम लोग ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमारी मानसिकता भी वही हो जाती है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं इस बेड से उठ नहीं सकूंगा, मैं इस परिस्थिति से निकल नहीं सकूंगा। मेरे प्रियो, ऐसी निराशाओं को अपने जीवन में हावी होने मत दीजिए, ऐसी निराशाओं को आपके जीवन में काम करने मत दीजिए, क्योंकि जब निराशा आपके जीवन में आ जाती है तो वो भयंकर परिस्थिति होती है, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा निराशा हमारे जीवन में काम करता है। जब निराशा हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम लोग उस बीमारी से पहले ही निराशा से हम लोग गिर जाते हैं और निराशा हम लोगों को ठीक होने नहीं देता। मेरे प्रियो, यीशु ने ये सवाल उससे पूछा क्योंकि यीशु जानता था कि ये व्यक्ति लंबे समय से इस परिस्थिति में है और वो जान लिया कि यही मेरे जीवन का अंत है। उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? पढ़िए, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने सवाल किया उससे, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस व्यक्ति ने अपनी परेशानियों को बताया कि देख प्रभु, मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर निराशा है, वो व्यक्ति के अंदर व्याकुलता है। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझको पानी हिलते ही वहाँ पे उसमें उतारे। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति से यीशु ने सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपने समस्याओं को बताया कि मेरे पास कोई नहीं। कई बार हम परमेश्वर की बातों को अनसुना कर कर हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि मुझे कौन इस बीमारी से छुड़ाएगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपका विश्वास वचन के ऊपर है, अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आप उन कठिन परिस्थितियों से जय प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन को अनसुना कर देते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? यीशु ने उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने अपनी समस्याओं को बताया कि प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। उसका उत्तर यह होना था, हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूँ। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमारी जो निराशा है उन वचनों को दबा देती है। कई बार हमारी समस्या जो है, जिनका हम सामना कर रहे हैं, वो उन वचनों को हमारे जीवन में काम करने नहीं देता है। यीशु ने एक उदाहरण बताया कि कोई व्यक्ति, एक किसान, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते बोते उसने कुछ बीज रास्ते पर छिड़क दिया और चिड़ियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और थोड़ा बढ़ गया और झाड़ियों ने उसको दबा दिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और थोड़ा सा वो पौधा बाहर निकला और जड़ ना होने के कारण वो सूख गया। और कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे। मेरे प्रियो, कई बार वचन हम सुनते हैं लेकिन हम लोग समस्याओं में गिर जाते हैं। हम लोग परिस्थितियों को देखते हैं और वो वचन को हम लोग दबा देते हैं। वचन को हम लोग कार्य में आने नहीं देते। वचन को प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हम लोग काम करते हुए नहीं देखते। मेरे प्रियो, बाइबल अगर आपको बता रहा है कि यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है तो इसका मतलब है कि हमको विश्वास करना है। कई बार हमारा विश्वास जो है वचन के ऊपर नहीं होने के कारण हम अपने जीवन में मिरेकल्स, हम अपने जीवन में चमत्कारों को नहीं देखते हैं। यीशु के पास जो भी व्यक्ति आता था, यीशु से पूछता था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये काम कर सकता हूँ? लोग बोलते थे, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। यीशु उनसे कहता था, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। मेरे प्रिय, आपका विश्वास जो है आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए अनुमति को देता है। अगर आपका प्रभु के वचनों पर विश्वास है तो आपका विश्वास ही आपके जीवन में चमत्कारों को लाता है। इस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपनी समस्याओं को बताया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं
कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन हम लोगों को उत्साहित करता है। बाइबल में लिखा है कि उसके खोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए। हम इस वचन को पढ़ते तो है, लेकिन चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कई बार हमें वचनों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। हम लोग दूसरे चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि क्या तू ठीक होना चाहता है? हम लोग परमेश्वर को दिखाते, प्रभु देख, डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दिया है हमको, डॉक्टरों ने कहा तेरी बीमारी बहुत गंभीर है, डॉक्टरों ने कहा कि तू ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कहा कि तुझे ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम लोग प्रभु को अपने डॉक्टरी रिपोर्ट दिखाते, प्रभु देख ये रिपोर्ट ये कहता है, लेकिन आपको प्रभु के बातों पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय, रिपोर्ट चाहे कुछ भी करे, रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, प्रभु का वचन कहता है कि क्या तू ठीक होना चाहता है? तो आपका प्रत्युत्तर होना है, हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि क्या तू इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है? तो आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए, हाँ प्रभु मैं इस समस्या से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा। प्रभु मुझे भरोसा है कि मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा। मेरे प्रियो, आपके रिपोर्ट चाहे कुछ भी करे, डॉक्टर चाहे कुछ भी करे, मेडिकल साइंस चाहे कुछ भी करे, मेडिकल साइंस यदि आपको यह कह रहा है कि आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते, आप इस बीमारी से मर जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको पूछ रहा है कि क्या तू ठीक होना चाहता है? अगर आपने कहा हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, अगर आपने प्रभु के बातों पर भरोसा रखा, तो कोई भी मेडिकल साइंस हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उनके पास चाहे कोई इलाज ना हो, लेकिन प्रभु कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपको प्रभु के बातों पर विश्वास करना है, आपको प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, दुनिया की बातों पर नहीं। दुनिया निराशा लेके आता है, दुनिया समस्याएं लेके आता है, दुनिया बहुत सारे नाना प्रकार के निगेटिव बातें लेके आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास को लेके आता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम किए जो लोगों के लिए सोचना भी संभव नहीं था। मेरे प्रियो, बाइबल आप लोगों को बता रहा है, उत्साहित कर रहा है। आज आप किसी भी समस्या से क्यों ना पड़े हो, प्रभु के उस बात का प्रत्युत्तर हाँ में दीजिए, विश्वास में दीजिए कि प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँगा। और जब आपका प्रत्युत्तर ऐसा होगा, आपके जीवन में आप चमत्कारों को देखें। इस व्यक्ति ने अपनी समस्याओं को बताया कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि वो पानी हिलते ही मुझको उस कुंड में उतारे। यीशु ने उससे कहा, अगर हम लोग आगे के वचनों को पढ़ेंगे, 8 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी काट उठा। 38 ईयर्स से वो पड़ा हुआ है, 38 सालों से वो पड़ा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी काट को उठाए? क्या यीशु को ये नहीं मालूम? यीशु ने कहा तेरी परिस्थिति को मत देख, तेरी बीमारी को मत देख, तेरी अवस्था को मत देख, तू कितने सालों से पड़ा हुआ उस बात को मत दे, मेरी बात पर ध्यान दे। उठ और अपने काट को उठा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज आप कितने भी लंबे बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हैं, आज आप कितने भी समय से उस तकलीफ का सामना क्यों ना कर रहे हैं, डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी दूर नहीं होगी, डॉक्टरों ने बताया कि इस समस्या का इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने बताया कि आपको ज़िंदगी भर इस बीमारी को लेकर चलना पड़ेगा, आप ठीक नहीं हो सकते। आप उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, प्रभु की बातों पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपसे कह रहा है उठ, अपने काट को उठा और चल फिर। इस 38 साल के व्यक्ति ने जैसे यीशु के मुंह से ये वचन निकला, ये शब्द निकला, उसने तुरंत अपने काट को उठाया और चलने फिरने लगा। मिरेकल्स उसके जीवन में उस समय शुरू हुए जब उसने यीशु के वचन पर विश्वास किया। आपके जीवन में भी मिरेकल्स उस समय शुरू होंगे जब आप यीशु के बातों पर विश्वास करेंगे। समय आप यीशु के वचन को अपने जीवन में लेंगे, वही आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा मिरेकल होगा। बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को कर चंगाई दिया। मेरे प्रियो, वचन में जीवन है। मेरे प्रियो, प्रभु के शब्दों में जीवन है। और जब वो शब्द हमारे जीवन में हम लोग सुनते हैं, जब प्रभु के शब्द को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती है। आप कितने भी लंबे समय से क्यों ना किसी समस्या का सामना कर रहे हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के बातों पर विश्वास कीजिए। बाइबल बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जब मसीह के वचन को सुनते हैं, विश्वास को अपने जीवन में काम करने दीजिए
और वही विश्वास आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। इस व्यक्ति ने जब यीशु के मुंह से इस वचन को सुना, उठ अपनी काट को उठा, बाइबल कहता है कि उसने तुरंत अपनी काट को उठाया और चलने फिरने लगा। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट को उठाकर चलने फिरने लगा। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, कोई डिले नहीं, मुंह से वचन निकला और तुरंत काम हुआ। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ऐसा ही अद्भुत काम आपके जीवन में काम कर सकता है, ऐसे ही अद्भुत काम आपके लिए भी कर सकता है। जैसे ही प्रभु के मुंह से वचन निकलता है, वो वचन ऑटोमेटिकली क्रियाओं में बदलता है। अगर आप उस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, उसने तुरंत अपने काट को उठाया, उसने ये नहीं देखा मैं 38 साल से हिल डुल नहीं सकता, मैं 38 साल से काम नहीं कर सकता, मैं 38 साल से मैं चल फिर नहीं सकता, कैसे मैं अपनी काट को उठाऊं, कैसे मैं अपने बिछौने को उठाऊं, कैसे मैं उठकर खड़ा हो जाऊं। उसने कोई संदेह नहीं किया। जैसे यीशु के वचन पर उसने विश्वास किया, उसके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू कर दिए। मेरे प्रियो, आज आपका दिन है मिरेकल्स का। क्या आप किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं और डॉक्टरों ने आपको बताया कि नहीं, आप ठीक नहीं हो सकते? यीशु के बातों पर विश्वास कीजिए। डॉक्टर्स या आपके रिपोर्ट क्या कहते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। बाइबल आपसे क्या कहता है, वचन आपसे क्या कहता है, उस पर विश्वास कीजिए। यीशु कहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? आप अपने रिपोर्ट्स को बाजू में रखिए, अपने दवाइयों को बाजू में रखिए और प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूं। लोग आपको कहेंगे, आपके रिपोर्ट तो ये कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते। आप बताइए कि प्रभु कह रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूं। डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप लोगों से बताइए, आप डॉक्टरों से बताइए, मेरा प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, तो वो चंगाई मेरा है। चंगाई के ऊपर आपका अधिकार है मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आप किसी भी समस्याओं से क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु आपको कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी परिस्थिति को देखा है, मैंने देखा है तू लंबे समय से वहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने देखा है कि तू उस परिस्थिति का सामना करते करते थक गया है, मैंने देखा है कि तू उस परिस्थिति में निराश हो गया, तेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ तुझको चंगाई देने के लिए। क्या तुझको विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? अगर आपका प्रत्युत्तर ये है, हाँ प्रभु मुझको विश्वास है तू ये काम कर सकता है, तो आपके जीवन से आपकी चंगाई को कोई नहीं छीन सकता, आपके जीवन से उस चमत्कार को कोई नहीं छीन सकता। यीशु जो बाइबल के समय में चमत्कार कर सकता था, आज भी यीशु वही सामर्थ को लेकर आपके सामने खड़ा है। आपको बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, आपको बस उसके बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता है, वचन के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। वचन जो कहता है वो पूरा होता है मेरे प्रियो, बाइबल कहता है वो पूरा होता है। अगर बाइबल ये कहता है कि चंगाई आपके जीवन में कार्य कर रही है, तो हाँ, आपने उस चंगाई को ग्रहण करना है और अपने जीवन में उसको काम करने देना है। 38 साल इस बीमारी से पड़ा हुआ व्यक्ति यीशु के मुंह से एक शब्द सुनकर उठकर खड़ा हो गया। आज आप कितने समय से इस बीमारी से ग्रसित हैं? आज आपकी समस्या है, कितने भी समय से क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुझको विश्वास है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये तू विश्वास करता है? आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आपका प्रत्युत्तर ये होना है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू ये कर सकता है। जब आप ये विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। जब आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में भी प्रभु सेम वही काम करेगा। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है, कितने भी गंभीर बीमारियां हो क्यों ना हो। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु पर भरोसा रखिए। उसके पास वो सामर्थ्य है कि आपको उस भयंकर बीमारी से छुटकारा देगा। कई लोग आज कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों ने कहा कि आपका कैंसर ठीक नहीं होगा, आप मर जाएंगे। यीशु ने कभी नहीं कहा आप मरेंगे। यीशु कहता है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं, और बहुत आयत का जीवन।
मेरे प्रियो, बाइबल पर विश्वास कीजिए कि आपका जीवन आधे उम्र में समाप्त होने वाला नहीं है। उसको विश्वास के साथ आप उन बातों को ग्रहण कीजिए और शैतान जो इन निगेटिव बातों को आपके मनों में डाल रहा है उसका खंडन कीजिए यीशु के नाम में। यीशु के शब्दों पर विश्वास कीजिए। यीशु कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आप प्रत्युत्तर दीजिए, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज कई लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि तू ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रभु बता रहा है तू ठीक होगा। प्रभु बता रहा है मैंने तेरे लिए खोड़े खाया। प्रभु बता रहा है मैंने तेरे लिए क्रूस उठाया। प्रभु बता रहा है मैंने तेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। बाइबल बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, और उसने कोड़े खाया और हम चंगे हो गए। उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए ताकि हमारी बीमारियां ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। जैसे इस व्यक्ति ने यीशु के बातों पर विश्वास किया, यीशु ने कहा उठ और अपने खाट को उठा और चल फिर, तुरंत उसने यीशु के बातों को स्वीकार किया और उस बातों के अनुसार उसने काम करना शुरू किया और तुरंत उठ गया और चलने फिरने लगा। 38 साल से उस बीमारी में पड़ा था, 38 साल से वो उठ नहीं सकता था, लेकिन यीशु के शब्द सुन के तुरंत उसके जीवन में कार्य हुआ। मेरे प्रियो, आज आप कितनी भी लंबी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, कितने भयंकर बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिली है, आपने चंगाई प्राप्त किया है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ उस चंगाई को ग्रहण कीजिए, और प्रभु आपके जीवन में भी सेम वही मिरेकल्स करेगा जो उसने बाइबल में किया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी वही है, उसकी सामर्थ आज भी वही है। आप जब उस पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में प्रभु आज भी चमत्कारों को करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु पर भरोसा रखिए। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप किसी भी दुख में, किसी भी निराशा में, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपके जीवन में शांति देगा। इस 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, प्रभु आपको भी चंगाई दे सकता है, चाहे आपकी बीमारी कैसे भी क्यों ना हो। क्या आप मानसिक बीमारी से पीड़ित है? यीशु आपको चंगाई देगा। क्या आप शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है? यीशु आपको चंगाई देगा। क्या आप कैंसर से पीड़ित है? यीशु आपको चंगाई देगा। क्या आप किसी और गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं? यीशु आपको चंगाई देगा। यीशु कहता है, क्या तुझको विश्वास है? आपका प्रत्युत्तर होना है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। यीशु पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपका प्रत्युत्तर होना है, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। डॉक्टर्स के रिपोर्ट क्या कहते हैं वो नहीं, लोग क्या कहते हैं उसकी ओर ध्यान मत दीजिए, प्रभु क्या कहता है उसकी ओर ध्यान दीजिए। और प्रभु कहता है कि तू चंगा हो गया, तो आप अपनी चंगाई को ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। आप सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले हैं, आप अद्भुत कामों को करने वाले। बाइबल में हमने पढ़ा प्रभु, आप अनेक रोगों को चंगाई दिए हैं प्रभु पिता। हम लोगों ने आज पढ़ा पिता कि कैसे वो 38 साल से प्रभु वो उस बीमारी से पड़ा हुआ व्यक्ति आपके एक शब्द को सुनकर उसने चंगाई को प्राप्त किया पिता। हाँ प्रभु, आज हमारे कई भाई बहन प्रभु सालों साल से प्रभु अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की परेशानियों से पीड़ित है प्रभु। आप उन पर दया कर प्रभु, उन पर अनुग्रह कर प्रभु। यीशु के नाम में आप अपने छिदे हुए हाथों को उनके ऊपर रख और इसी समय वो चंगाई को ग्रहण करने पाए। मैं यीशु के नाम में प्रभु ईश्वर राजा, जितने भी हमारे भाई बहन इन बातों को सुन रहे प्रभु, इसी समय चंगा होने की घोषणा करता हूँ प्रभु। आप परमेश्वर पिता, मेरे शब्द नहीं प्रभु, ये तेरे शब्द है प्रभु। तूने कहा प्रभु ईश्वर राजा, आप
पिता तेरा वचन कहता है कि तेरे खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, और वही चंगाई की सामत आज हमारे सभी प्रिय भाई बहन जो इन बातों को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से पीड़ित है प्रभु, डॉक्टरों ने कहा कि आपका ये लास्ट स्टेज का कैंसर है, आप ठीक नहीं हो सकते। यीशु के नाम में प्रभु यीशु राजा आप अपने छिदे हुए हाथों को उनके ऊपर रखिए प्रभु और चंगाई दीजिए प्रभु। पिता कोई भी लास्ट स्टेज हो पिता, वो तेरे नाम के आगे प्रभु यीशु राजा उसका सामत प्रभु यीशु राजा कोई भी काम नहीं कर सकता प्रभु। यीशु के नाम में तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं प्रभु, यीशु के नाम में लास्ट स्टेज के कैंसर से प्रभु जो भाई लोग बहन लोग पीड़ित है प्रभु उनको चंगाई दे पिता। कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु राजा डायबिटीज़ से पीड़ित है प्रभु, यीशु के नाम में चंगाई दे प्रभु। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके शरीर में प्रभु अवयव काम नहीं कर रहे प्रभु, यीशु के नाम में उनको चंगाई दे प्रभु। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो पिता गंभीर रोगों से पीड़ित है प्रभु, यीशु के नाम में उनको चंगाई दे प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना प्रभु तूने उससे कहा कि उठकर खड़े हो जा, उसने तुरंत प्रभु उठकर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। आज मेरे भाई बहन लोग प्रभु जितने भी इन वचनों को सुन रहे प्रभु इसी समय यीशु के नाम में अपने जीवन में तेरे स्पर्श को महसूस करने पाए और चंगाई को ग्रहण करने पाए पिता। यीशु के नाम में तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम लोगों ने जो प्रार्थना किया है प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया। बाइबल बताता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, और आपने और मैंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को किया है, और हम जानते हैं कि प्रभु अद्भुत कामों को करने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप यदि किसी भी समस्या से क्यों ना पीड़ित हो, यीशु के बातों पर विश्वास कीजिए। प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर का वचन आपको साहस देगा, उन बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देगा। वचन ही हमारे जीवन की नींव है। वचन के ऊपर जब हम अपनी नींव को बनाते हैं तो हम कभी भी गिरते नहीं हैं। आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते रहिए, और यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें आप फ़ोन कीजिए, हमें आप मैसेज कीजिए, और हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, और प्रभु ज़रूर आपके जीवन के लिए अद्भुत कामों को करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद इन बातों को सुनने के लिए। जितने लोगों ने इन बातों को सुना है प्रभु ने निश्चय ही आपके जीवन को स्पर्श किया है, और आज से आपके जीवन में प्रभु काम करने जा रहा है। आज आपने अपने रोगों से बीमारियों से छुटकारा पाया है, ये विश्वास कीजिए और उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।